सभी महानुभावों को मेरे सादर जय जिनेन्द्र। और अब हम 92 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में अब क्रमशः 4 प्रकार के जो शिक्षाव्रत बतलाए थे पिछले श्लोक में, 4 शिक्षाव्रत, तो क्रमशः एक एक करके एक शिक्षाव्रत को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो इस श्लोक में देशावकाशिक नामक जो शिक्षाव्रत था उसको समझाया गया है। तो क्या कहता है यह श्लोक, तो आइए चलते हैं, पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। देशावकाशिकम स्यात्, देशावकाशिकम स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य, देशावकाशिकम स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यह मनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। पूरा पढ़ते हैं एक बार। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य, कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें? पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि देशावकाशिक क्या है। इसको उमा स्वामी महाराज ने देशव्रत कहा है। गाँव में एक मर्यादा बांधते हैं आजीवन के लिए। देशावकाशिक के अंदर उस दिग्व्रत में जो मर्यादा ली गई थी वो आजीवन के लिए ली गई थी। उसी मर्यादा के भीतर प्रतिदिन घंटा मिनट के अनुसार उस सीमा को छोटा करना, वो कहलाता है देशव्रत या देशावकाशिक। जो भी सीमा हमने दिग्व्रत के अंदर बांधी थी, उस दिग्व्रत के अंदर बांधी गई सीमा में से, ठीक है, घड़ी घंटा मिनट या फिर पक्ष मास, है ना, इन सब को लेकर के, साल को लेकर के उस सीमा को और कम करना, है ना। मान लीजिए 5 दिन के लिए कुछ और सीमा कर ली, फिर 10 दिन के लिए कुछ और सीमा कर ली, महीने भर के लिए कुछ और सीमा कर ली, तो ऐसे बदल सकती है देशावकाशिक में। और जितने दिन के लिए लेना चाहें उतने दिन के लिए सीमा बना सकते हैं। लेकिन जो दिग्व्रत के अंदर बड़ी सीमा बनाई थी उसके अंदर करना पड़ेगा, उससे छोटा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिग्व्रत में हमने इतनी बड़ी सीमा बनाई थी तो देशव्रत में हम और बड़ी कर दें, 1 महीने के लिए बड़ी नहीं कर सकते, छोटी कर सकते हैं। ये है मुख्य उद्देश्य। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें देखिए, देशावकाशिकम स्यात्, देशावकाशिक होता है या कहलाता है क्या? काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। विशाल शब्द लेंगे पहले। विशालस्य देशस्य, विशाल देश के या बांधी थी ना विस्तृत सीमा, उस विशाल सीमा, उस क्षेत्र का काल परिच्छेदनेन, काल का विभाजन करके, जो हमने मान लीजिए हमने नियम लिया था कि हम इस भारत देश की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, ये आजीवन का दिग्व्रत हो गया हमारा। चारों दिशाओं में हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हमने सीमा बांध ली कि नीचे कन्याकुमारी, ऊपर हिमालय, जम्मू कश्मीर, इधर से मुंबई, इधर से कलकत्ता, या फिर और उधर हमने मेघालय समाधि का कोई भी राज्य ले लिया कि उससे हम इस तरफ चारों दिशाओं में हमने बांध ली सीमा। तो ये तो आजीवन के लिए हो गया। लेकिन यदि हमें 15 दिन की, मान लीजिए 10 लक्षण का व्रत चल रहा है और हमें पता है कि हमें 10 दिन कहीं जाना ही नहीं है, तो हमने 10 दिन के लिए काल परिच्छेद, काल का विभाजन करके
अर्थात 10 दिन का समय हमने विभाजित करके और 10 दिन के लिए हमने उस विशाल देश अर्थात विस्तृत क्षेत्र में से प्रत्यहम प्रतिसंहारो, यहाँ पर लिखा ना प्रत्यहम अणुव्रता नाम, ये माँ है, माँ आधा प्रत्यय के साथ जुड़ जाएगा तो प्रत्यहम हो जाएगा और आ अणुव्रता नाम हो जाएगा। प्रत्यहम, प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन के हिसाब से है ना। प्रति अहम, अहम अहम मतलब होता है दिन, ठीक है, अहन अहन होता है एक्चुअली, तो अह, तो प्रत्यहम प्रत्येक दिन के हिसाब से प्रतिसंहारो, प्रतिसंहारो मतलब प्रतिसंहरित करना अर्थात छोटा करना, संकुचित करना, उसे अणुव्रता नाम देशावकाशिकम स्यात्, वह अणुव्रत अणुव्रता नाम शब्द दिया है यहाँ पर, ये अर्थात देशावकाशिक जो व्रत है वो केवल अणुव्रतियों के ही होगा। वैसे सामान्य तरीके से कोई यदि हम आप जैसे लोग यदि नियम लेते हैं कि 10 दिन हम इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो देशावकाशिक व्रत नहीं कहलाएगा, देश व्रत नहीं कहलाएगा, वो सामान्य से हमारा नियम हो जाएगा। लेकिन देश व्रत तब होगा जब उसने अणुव्रत पहले ले चुका है, दिग्व्रत पहले ले चुका है, क्योंकि अणुव्रत जब लेता है तो गुणव्रत और शिक्षाव्रत 12 व्रत एक साथ ग्रहण किए जाते हैं, है ना। तो उसमें दिग्व्रत भी हो जाता है, साथ में फिर देश व्रत भी वो समय समय पर लेता रहता है। तो ये समझने की बात है कि जो अणुव्रता नाम, जो अणुव्रत का पालन करने वाले लोग हैं, वो विशालस्य देशस्य विस्तृत देश का काल परिच्छेदनेन, काल का विभाजन करते हुए प्रत्यहम प्रतिसंहारो, प्रतिदिन जो सीमा संकुचित करते हैं वह देशावकाशिकम स्यात्, उसे देशावकाशिक कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने की बात है, समझ लीजिए जो हमने बताया है। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है ना, मर्यादित देश में नियत काल तक रहना देशावकाश कहलाता है। मर्यादित देश में जितना हमने मर्यादा ली है, उस मर्यादित देश के अंदर निश्चित समय तक रहना, कि हम 10 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, वो देशावकाश कहलाता है। ठीक है, यह देशावकाश जिस व्रत का प्रयोजन है उसे देशावकाशिक व्रत नामक गुण व्रत में जीवन पर्यंत के लिए जो विशाल क्षेत्र निश्चित किया गया था, उसमें एक दिन, एक प्रहर, एक आदि काल की मर्यादा लेकर और भी संकोच करना देशावकाशिक शिक्षा व्रत कहलाता है। यह व्रत अणुव्रत के धारक जीवों के होता है, अणुव्रत के धारक जीवों के ही होगा और किसी के नहीं। अणुनि सूक्ष्माणि व्रतानि येषां ते अणुव्रताः, अणुनि अर्थात सूक्ष्म व्रत जिनके हैं वो अणुव्रत कहलाते हैं। इस प्रकार समास करने से अणुव्रत का अर्थ श्रावक हो जाता है। श्रावक को प्रतिदिन प्रातः काल समय की अवधि लेकर अपने यातायात की सीमा निश्चित करना चाहिए। प्रतिदिन की समय है ना, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे, कैसे भी, क्योंकि दिग्व्रत का क्षेत्र जीवन पर्यंत के लिए होता है, विस्तृत होता है। उतने विस्तृत क्षेत्र में प्रतिदिन तो गमन किया नहीं जा सकता, रोज हम इतना चलते नहीं हैं, इसलिए अपनी उस दिन की आवश्यकताओं को देख करके विस्तृत क्षेत्र को संकुचित कर लेना चाहिए। कि रोज हमें पूरे दिन की प्लानिंग पता होती है ना, तो पहले से कि हाँ आज मैं इस इतने एरिया तक जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, ये हमारा देशावकाशिक हो गया। ठीक है, चलिए अगला श्लोक भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी व्रत से, उसको भी पढ़ लेते हैं कि देशावकाशिक की मर्यादा किस प्रकार ली जाती है, उदाहरण सहित यहाँ पर बताया है। चलिए इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। गृहहारि गृहहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च
स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। पढ़ लेते हैं पूरा। गृहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। ठीक है, क्या है, यहाँ पर स्थानों के नाम दिए हैं। जैसे हमने दिग्व्रत में नाम पढ़े थे कि पर्वत, नदी, महानगर का नाम, समुद्र का नाम, इन सब को लेकर के दिग्व्रत में आजीवन के लिए मर्यादा बांधी जाती है। तो अब देशव्रत है, ये देशावकाशक है, तो इसमें किन चीज़ों की मर्यादा या किन चीज़ों को हम अपना चिन्ह बनाएंगे या मर्यादा बनाएंगे, अपनी सीमा बनाएंगे। तो गृह, हारी ग्रामाणाम, घर को, हारी मतलब यहाँ पर गली ली है ना, जो छोटी गलियां होती हैं मोहल्ले के अंदर, वो। ग्रामाणाम, ग्राम को। क्षेत्र, कोई खेत आदि हो उसको। नदी, कोई छोटी नदी है हमारे गांव के आसपास, वो। दाव अर्थात जंगल आदि है छोटा। योजना नाम, और योजन जो कि लंबाई नापने की है। ठीक है, इन सब को लेकर के देशावकाश देशावकाशिक की सीमनाम अर्थात सीमा को स्मरंती, स्मरण करते हैं। कौन? तपोवृद्धा, जो तप में वृद्ध अर्थात बहुत उत्कृष्ट हैं, उच्च हैं, अर्थात ऐसे गणधर आदि देव या फिर आचार्य परमेष्ठी जो हैं हमारे, वो देशावकाशिक की सीमा को स्मरण करते हैं, अर्थात बताते हैं, कहते हैं। क्या कि अब देखो, हमें अपने घर में रहना है और हमें 2 दिन की, 1 दिन की या 5-10 दिन की हमें सीमा बांधना है, तो या 2 घंटे 4 घंटे की सीमा बांधना है, तो हम कोई घर की सीमा बांध सकते हैं, खुद के घर की, कि मैं 2 घंटे के लिए अपने घर में ही रहूँगा, घर से बाहर नहीं जाऊँगा 2 घंटे तक। ये हमारा देश व्रत हो गया। ठीक है। हारी, गली, कि भाई अपनी गली से दूसरी गली में नहीं जाऊँगा। ठीक। ग्रामाणाम, गांव की, मैं अपने गांव तक ही रहूँगा, या फिर बगल वाले गांव तक जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा, है ना। घर और गली में भी ऐसी लगा सकते हैं कि मैं बगल वाले घर तक जाऊँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा, या इस तरफ और इस तरफ एक एक घर जाऊँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा। गली भी लगा सकते हैं कि दूसरी या तीसरी गली तक जाऊँगा। गांव लगा सकते हैं कि इस गांव, इधर इस गांव तक, इधर इस गांव तक जाऊँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा। ऐसी खेत, मैं अपने खेत तक जाऊँगा या उस खेत तक जाऊँगा, है ना। नदी जो भी हो, जंगल जो भी हो, या फिर नहीं है तो योजन। अब आज के हिसाब से योजन में आज नहीं नापा जाता है, तो किलोमीटर नापा जाता है कि मैं इस चारों दिशाओं में 50-50 किलोमीटर तक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। सीधी बात है। योजन के हिसाब से योजन कि मैं 50 योजन तक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो ये देशावकाश कहलाता है। ठीक है, तो यही सब नीचे और डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।